फरीदाबाद जैसे बिजनेसमैनों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को, जो फरीदाबाद का भी अहम मुद्दा था, क्योंकि हम सब लोग फरीदाबाद के वासी हैं। जो नॉन कन्फर्मिंग को कन्फर्मिंग करने का काम, और कन्फर्मिंग करने का काम भी क्या, बहुत प्रदेशों के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, कन्फर्मिंग को नॉन कन्फर्मिंग करते हैं। हज़ारों की संख्या में अनऑथराइज कॉलोनीज़ को रेगुलाइज करने का काम पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। लेकिन जो उद्योगपतियों की एक मांग थी, उसको सोचने का काम कि जिस दिन वो अपने 50 व्यक्तियों के समूह में 10 एकड़ तक की जितनी इंडस्ट्री जहाँ पर लगी हुई है, वो लोग पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, उसी दिन से उनको सारी मान्यताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे कहते हैं ना, ये नहीं कि कागजों में उनके सैंक्शन होने तक, उनकी डेवलपमेंट होने तक ये रुका रहेगा। उनकी समस्या थी कि आज हमें कोई भी तरीके की कंप्लाइंस करने के लिए एनओसीज नहीं मिलती, तो एनओसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ी बात है फरीदाबाद के लिए, एक बहुत बड़ी बात कि हमारा सूरजकुंड मेला, जो कि फरवरी के अंदर लगता था, 3 हफ्ते के लिए लगता था, अब साल में 2 बार लगेगा, और दिवाली मेला भी सूरजकुंड के अंदर लगाया जाएगा। तो ये फरीदाबाद को मिलने वाली सौगात है। 600 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड फरीदाबाद के लिए रखा गया, डेवलपमेंट के लिए, जल निकासी के लिए, कि जिस तरीके की जल निकासी ना हो और निकासी की समस्या ना हो। और एक दूसरी बात, जो हरियाणा टूरिज़्म जिसके वजह से फरीदाबाद जाना जाता था, सूरजकुंड हो, बड़खल हो, मेघपाई हो और हमारा गोल्फ क्लब हो, सरकार ने पॉलिसी के अंदर तहत किया कि पायलट के तौर पर हरियाणा के 5 प्रमुख जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको पीपीपी मोड पर आगे देने का काम करेंगे, जिससे पर्यावरण भी, जो पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारे देश के प्रदेश की इकॉनमिक ग्रोथ भी होगी, और लोगों का जो पर्यटन की दृष्टि से जो विजिटर हैं, उनको भी बहुत कहते हैं ना, नए नए वेंचर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि उद्योगपतियों के लिए जो ये तो दी, इसके अलावा जो स्टार्टअप हमारे नए बच्चे हैं, जो इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक काम करना चाहते हैं, उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का काम नायब सैनी सरकार ने किया। तो अभी और चाहे हम इसके अलावा हमारी महिलाओं की बात करें, कामकाजी महिलाओं की, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का काम जो है वो कामकाजी महिलाओं के लिए करने का काम किया। हमारे स्कूल के बच्चे जितने भी हमारे यहाँ पर विद्यालय हैं, एक जो है सांस्कृतिक विद्यालय, जो मॉडर्न एम्यूनिटी से सुसज्जित विद्यालय होंगे, वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का काम नायब सैनी सरकार करेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष को भी सिवाय कोई मुद्दे नहीं मिल रहे थे, विपक्ष भी सिर्फ कहने के लिए अपोज कर रहा था, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहा था। सभी मुद्दों को सर्वस्पर्शी बजट माननीय नायब सैनी जी ने दिया, और मैं समझता हूँ इससे हरियाणा की ग्रोथ और ट्रिपल इंजन की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है, बहुत ग्रोथ देने का काम करेगी। इसके अलावा यूएलबी डिपार्टमेंट है, यूएलबी डिपार्टमेंट के अंदर तीसरी जो छोटी सरकार है, उसको फ्रीडम दी है कि एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में टैक्स को जो भी है खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टैक्स का दायरा खुद तय कर सकते हैं कि किस पर कितना टैक्स लगेगा, किस पर कितना टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये छोटी सरकारों को एक स्वायत्ता देने की बात जो है, फ्रीडम देने की बात नायब सैनी जी ने की है। इसके अलावा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी जो फरीदाबाद के अंदर एक घोषणा की है कि एक बड़ा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट फरीदाबाद के उद्योगों के लिए लगाने का काम करेंगे। फरीदाबाद के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। इसके अलावा, क्योंकि कहने के लिए अगर मैं बताता चाहूँगा तो इतना सारा जो काम है नशे से बचाने के लिए हरियाणा को, उसके लिए एक संकल्प योजना शुरू की जाएगी, संकल्प का गठन किया जाएगा, जिसके तहत हरियाणा के युवाओं को नशे से बचाने का काम किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा के लिए भी फरीदाबाद को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम इस बजट के अंदर किया गया है कि यहाँ पर स्पेशल जो है क्रिटिकल सेंटर 50 बेड का फरीदाबाद के अंदर बनाया जाएगा, और जच्चा बच्चा जो केंद्र है वो मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ फरीदाबाद के अंदर एक बनाने का काम इस बजट के अंदर करेंगे। गरीबों के लिए आवास योजना की बात इस बजट के अंदर की गई है। पायलट के तौर पर 1600 आवास इस तरीके के बनाए जाएंगे जिनको कि किराए पर दिया जा सके, जो व्यक्ति खरीद भी ना सके, गरीब आदमी को
फ्लैट नहीं है, लेकिन किराए पर देने का काम किया जाएगा। सौर ऊर्जा की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी तक 14,250 जो है रिन्यूएबल एनर्जी लोगों के घरों पर लग चुके, 2-2 किलोवाट के संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाकर 2 लाख करने का जो टारगेट है वो सरकार का है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बजट जो है बहुत ही ज़्यादा सर्वस्पर्शी बजट है। आप लोगों ने भी बजट को पढ़ा, मैं बताऊंगा तो पूरा, क्योंकि नायब सैनी जी ने जब ये बजट विधानसभा के अंदर पढ़ा तो 3 घंटे लगे थे। मैं भी बताऊंगा तो 3 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं। तो इसलिए कुछ बात आपने पूछनी है, आपने सबने देखा भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बजट जो है फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा की प्रगति का बजट है। और एक नायब सैनी जी ने एक और जो घोषणा की, अगले 6 महीने में किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे, हरियाणा की सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने की बात कही। और इसके अलावा मैं उस पर तो आ ही रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा विपक्ष का भी बात कहने को थी। तो विपक्षी लोग भी कह रहे थे, लाडो लक्ष्मी योजना की बात की कि 2100 रुपये हम अपनी बहनों को, बेटियों को देने का काम करेंगे। तो यही बात कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें 2.5-3 साल में तय भी नहीं कर सकी, और 5,000 करोड़ का तो प्रोविज़न कर दिया। और जो भी नियमावली बनेगी, जितना भी बजट इसमें चाहिएगा, उस बजट को देने का काम हरियाणा की सरकार हमारी बहनों को करेगी। 2100 रुपये हर बहन के अकाउंट में पहुंचने का काम जल्दी नियम कायदे कानून तय होते ही पहुंचना शुरू हो जाएगा। विपुल जी, जैसा आपने कहा कि विपक्ष कई तरह की बात कर रहा है, तो विपक्ष ने और भी 2-3 बातें कही हैं कि एक तो जो पिछले बजट में जो घोषणाएँ हुई थी, वो अभी तक बहुत सारी घोषणाएँ अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। दूसरा, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना की आपने बात कही, तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो पैसा कब और कैसे शुरू होगा। इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी, देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो जो विपक्ष कहता है कि पुरानी योजना है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, वो कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करती, वो संकल्प पत्र देती है, उसे पूरा करने का काम करते हैं। 100 दिन जब पूरे हुए थे तो 19 योजनाएं उस दिन तक पूर्ण हो चुकी थी, और रेगुलर उन योजनाओं को पूरा करने का इजाफा हो रहा है। आपने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अभी सरकार बने हुए 4 महीने हुए हैं। नियम कायदे कानून पूरा सर्वे कि किन पात्र लोग कितने हैं, किस तरीके से हैं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, और हर बहन को उसके अकाउंट के अंदर पैसे पहुंच जाए, वो सारी नियम कायदे कानून तय हो रहे हैं। जल्दी 5,000 करोड़ का तो इसी बजट में रखा है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों से तो पूछो, 3-3 साल तुम्हारी सरकार हो गई, तुमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो प्रोविज़न किया है 5,000 करोड़ का। ये मंशा जताई है कि हम लोग इसे देने शुरू करना जा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। हुड्डा साहब ने जिक्र किया है 5,000 करोड़ को लेकर के, ये उसके मुंह में कीड़े जैसी स्थिति है कि केवल 25% महिलाओं को भी इसका लाभ मिल पाएगा हरियाणा में। दूसरा 2-3 सवाल कर ही लेता हूँ। दूसरा उनका आरोप ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप सरकार। देखिए, तीसरा एक सवाल और है आपसे, जो पीपीपी मॉडल पर जो आप टूरिज्म के जो उनको आप लेने जा रहे हैं, क्या लगता है कि निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है, खुद नहीं संभाल पा रही है टूरिज्म हरियाणा? देखिए, जो आपने पहले हुड्डा साहब की बात करी, हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं। अगर हमारी सरकार की, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने कल 3 बिल ऐसे पेश हुए जिन्हें उन्हें सर्वसम्मति से उसको समर्थन देना पड़ा, पास करवाना पड़ा। लेकिन वो उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से सकारात्मक राजनीति करें। हमने नहीं कहा कि 5,000 करोड़ का प्रोविज़न टोटल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए किया है। हमने 5,000 करोड़ का प्रोविज़न इनिशियली किया है, और वो नियम कायदे कानून पात्र व्यक्ति जितने हो जाएंगे, उसके तहत चाहे कितने हज़ार करोड़ रुपए लगें, सारे पैसे दिए जाएंगे। ये 5,000 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट रख के ये दर्शाया गया है कि हमारी नीयत देने की है, और इसी साल में इसको शुरू करने का काम करेंगे। नॉन कन्फर्मिंग की सर बात, पीपीपी मॉडल पे जो निजीकरण, जो पीपीपी मॉडल पे निजीकरण की बात की है, आज भी हमारे यहाँ पर बड़खल है, सूरज कुंड है, तो बहुत ऐतिहासिक होते थे। कभी आप देखिए, आज कंपटीशन का टाइम है। एनसीआर के अंदर नई नई जगहें डेवलप हो गई हैं, और इन डेवलपमेंट जो नई जगह हुए हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर ईजाद हो गई हैं। तो अच्छा है, आज मॉडर्न कंपटीशन के साथ हमारे जो जितने भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो डेवलप हों, और रेगुलर उनमें नियमित चेंजेस आते रहें, जैसे जैसे समय की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की सुविधा के अनुसार से, और एंटरटेनमेंट के जो ज़रिए हैं
वो बदलते जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं और हर चीज़ के अंदर नए नए चीज़ें आने का काम हुआ है। तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल पर देकर 5 पायलट पर दिए हैं, वो सक्सेस रहेंगे तो हरियाणा के और भी जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और जो है उनको देने का काम होगा।